तो आईपी हेडर जो आईपी जो है, आईपी एड्रेस कितने बिट्स का है? 32 बिट्स का। 4 ऑक्टेट है, ईच ऑफ 8 बिट्स। ये 2 का जस्ट मैं रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ। हाँ। कैसा 8 है कि नहीं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ना? 2 का है ना ये, राइट? 1 2 4 8 16 32 64 128, तो ये तो सबको आता है। तो जस्ट क्या करना है तुमको, आईपी का ये याद रखना है कितने बीट्स का है। आईपी एड्रेस 32 बीट्स का होता है, 4 ऑक्टेट है, और ईच ऑक्टेट कंटेन्स 8 बीट्स। ओके, नाउ सी द फील्ड्स। यस। हाँ, वर्जन। वर्जन जो है इट इज ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट का फील्ड है ये। दैट डिफाइंस द वर्जन ऑफ द IPv4 प्रोटोकॉल, मतलब कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, डिफाइंस द वर्जन ऑफ द IPv4 प्रोटोकॉल। तो करेंटली वर्जन कौन सा है? वर्जन इज 4। ठीक है। वर्जन 6 जो है हमारा, वर्जन 6 भी होता है आईपी में। तो वर्जन 6 इन फ्यूचर यूज हो सकता है। ठीक है, वर्जन 6 इट मे बी टोटली रिप्लेस बाय वर्जन 4 इन फ्यूचर, बट करेंटली कौन सा है? वर्जन 4 है, राइट? सो दिस फील्ड, ये जो वर्जन फील्ड है, दिस फील्ड टेल्स द आईपी वर्जन 4 सॉफ्टवेयर running in the processing machine that the datagram has the format of version 4। ये फील्ड क्या बताता है? जो सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है उसको ये बताता है कि जो डेटाग्राम है, जो डेटा है उसका वर्जन कौन सा है? 4 है। ठीक है। तो इफ द मशीन इज यूजिंग सम अदर वर्जन ऑफ आईपी वर्जन 4, तो डेटाग्राम क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। डेटाग्राम इज डिस्कार्डेड। ठीक है, इफ द मशीन इज यूजिंग सम अदर वर्जन, कुछ और यहाँ पे अगर आ गया 5 6 7, तो मशीन उसको क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा। बिकॉज हम लोगों ने सेट किए है ना ऑलरेडी, 4 वर्जन क्या है? 4 है। देन नेक्स्ट फील्ड इज हेडर लेंथ। हेडर लेंथ मीन्स, हेडर लेंथ भी 4 बिट्स का है। हेडर लेंथ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेडर प्लस टोटल डेटा का लेंथ। सॉरी, उधर टोटल लेंथ में होगा। हेडर लेंथ 4 बिट का है। दिस 4 बिट फील्ड डिफाइंस द टोटल लेंथ ऑफ द डेटाग्राम। पूरे डेटाग्राम का लेंथ कितना है? पूरे डेटाग्राम का लेंथ कितना है? ओके, दैट इज हेडर लेंथ। पूरे डेटाग्राम का लेंथ कितना है? दैट इज हेडर लेंथ। तो इट इज ऑफ 4 बिट्स। देन सर्विसेज, सर्विसेज में हम लोग देखे थे 8 बिट्स का है। सर्विसेज में दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट 3 बिट्स और रिमेनिंग जो 4 बिट्स है। तो फर्स्ट 3 बिट्स जो सर्विस का है, फर्स्ट 3 बिट्स दैट डिफाइंस द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी डिफाइन करता है। ठीक है, फर्स्ट 3 बिट्स जो सर्विस का है डिफाइंस दी प्रायोरिटी। ठीक है, डेटाग्राम को कौन सा प्रायोरिटी देना है। और जो नेक्स्ट 4 बिट है उसको बोलते हैं टाइप ऑफ सर्विस। नेक्स्ट 4 बिट को हम लोग बोलते हैं टाइप ऑफ सर्विस। तो फर्स्ट 3 बिट क्या? इट डिफाइंस दी प्रायोरिटी ऑफ द डेटाग्राम। ठीक है, प्रायोरिटी ऑफ द डेटाग्राम। तो प्रायोरिटी ऑफ डेटाग्राम देना ही क्यों है? सी, इन केस ऑफ कंजेशन, अगर कोई भी कंजेशन आता है तो राउटर को क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज कंजेशन? व्हाट इज कंजेशन? कंजेशन मीन्स इतने सारे डेटाग्राम्स आ रहे हैं ना, राउटर का कैपेसिटी नहीं है इतना हैंडल करने का, तो कंजेशन हो जाएगा नेटवर्क में। तो कंजेशन के केस में क्या होता है? सम पैकेट क्या हो जाएंगे? ड्रॉप, विल बी ड्रॉप्ड बाय द राउटर। तो इन केस ऑफ कंजेशन कौन सा पैकेट डिस्कार्ड करना चाहिए? ठीक है, तो कौन सा पैकेट डिस्कार्ड होगा? द डिसीजन, पैकेट डिस्कार्ड करने का डिसीजन इज बेस्ड ऑन दी प्रायोरिटी ऑफ द डेटाग्राम। पैकेट डिस्कार्ड करने का जो डिसीजन है इट इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द डेटाग्राम। ठीक है, प्रायोरिटी। तो वो प्रायोरिटी मीन्स दोज डेटाग्राम्स विथ लोएस्ट प्रेसिडेंस। जो डेटाग्राम का लोएस्ट प्रेसिडेंस है वो पहले डिस्कार्ड होगा। जिसका लोएस्ट प्रेसिडेंस है वो क्या होगा? सबसे पहले डिस्कार्ड होगा। ठीक है, तो बेसिकली याद रखो 3 बिट्स और 4 बिट्स। 3 बिट्स प्रायोरिटी बीट है, तो जिसका प्रायोरिटी कम रहेगा, जैसे कोई अर्जेंट प्रायोरिटी का रहेगा, कोई नॉर्मल रहेगा, ये सब। तो जिसका प्रायोरिटी कम है वो वाले डेटाग्राम पहले डिस्कार्ड होंगे। ठीक है, और रिमेनिंग जो 4 बिट्स बचा है इसमें, उसको हम लोग बोलते हैं टीओएस। टीओएस, टाइप ऑफ सर्विस। टाइप ऑफ सर्विस।
ठीक है। तो टाइप ऑफ सर्विस जो है इट इज 4 बिट, ठीक है, विथ ईच बिट हैविंग अ स्पेशल मीनिंग। तो इसमें दो जो 4 बिट्स है ना, आइदर 0 होगा, सी हियर, टाइप ऑफ सर्विस कितने बिट्स का है, 4 बिट्स का है, ठीक है, 4 बिट्स का है। और इट कैन बी आइदर 0 और 1, 0 होगा या तो 1 होगा, दैट मीन्स 000 से लेके, ठीक है। तो इट कैन बी आइदर 0 और 1। तो एक पीओएस में एक ही बिट हो सकता है, एक टाइम पे या तो तुम 0 बोल सकते हो या तो 1 बोल सकते हो। तो सी, हर एक बीट का स्पेशल मीनिंग है इसमें। तो लेट्स सी क्या मीनिंग है। जो ये फर्स्ट 00, ये जो बीट है, 0 बीट, इसको बोलते हैं नॉर्मल। टाइप ऑफ सर्विस में 4 बीट्स है। अगर मैं ये बीट सेट करी मीन्स मेरा डेटा कैसा है, नॉर्मल है, नॉर्मल डेटा है। अगर 000, इफ इट इज 0001 मीन्स डेटा का जो कॉस्ट है वो कम करना है, मिनिमाइज कॉस्ट। देन 0010 मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी। के बाद 0100 मैक्सिमाइज थ्रूपुट। ठीक है, 100 मिनिमाइज डिले। तो ये कितने बिट्स ले सकते हैं इसमें, 4 बिट्स। कितने बिट्स का फील्ड है ये, 4 बिट। तो ईच बिट इज हैविंग स्पेशल मीनिंग। अगर ये मैं सेट करूंगी मीन्स डेटाग्राम कैसा है, नॉर्मल है। अगर 001 मीन्स कॉस्ट क्या करना है, मिनिमाइज करना है। कॉस्ट मीन्स नंबर ऑफ राउटर्स, कॉस्ट मीन्स नंबर ऑफ राउटर्स, तो कम यूज हो रहा है। 0010 रिलायबिलिटी क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज थ्रूपुट, अगर ये 0100 और 1000 है तो मिनिमम, मिनिमाइज डिले। ठीक है, ये किसका फील्ड से, टीओएस का है, टाइप ऑफ सर्विस। तो जो ये सर्विस टाइप है 2 बिट्स में डिवाइड है, 3 बिट्स और 4 बिट्स। स्टार्टिंग का थ्री बिट्स इट डिफाइंस द प्रायोरिटी ऑफ द डेटाग्राम, ठीक है। और रिमेनिंग जो 4 बिट्स है इट डिफाइंस द टाइप ऑफ सर्विस, सर्विस का टाइप कैसा होना चाहिए, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट फील्ड इज टोटल लेंथ। रिफ्रेश हो गया। सी टोटल लेंथ फील्ड क्या है, 16 बीट का फील्ड है ये, ठीक है। टोटल लेंथ मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द IPv4 डेटाग्राम, टोटल लेंथ ऑफ द IPv4 डेटाग्राम, ठीक है। तो मीन्स हेडर प्लस डेटा, दोनों दोनों आ जाएगा इसमें। टोटल लेंथ कितना है, पूरे डेटाग्राम का पूरा लेंथ। ये सिर्फ हेडर लेंथ है, ये सिर्फ हेडर लेंथ है, पर टोटल लेंथ मीन्स पूरा लेंथ, डेटाग्राम का पूरा लेंथ, ठीक है, दैट इज टोटल लेंथ। तो इसमें टोटल लेंथ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, टोटल लेंथ कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ द डेटा। टोटल लेंथ मीन्स लेंथ ऑफ द डेटा कैसे निकलेगा, अगर तुम टोटल लेंथ जो है डेटाग्राम का उसमें से हेडर निकाल दो, सिर्फ क्या निकाल दोगे, हेडर निकाल दोगे, तुमको लेंथ, डेटा का लेंथ मिल जाएगा। कैसे निकलेगा, टोटल लेंथ में से टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ, टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ, तो क्या मिलेगा हम लोग को, लेंथ ऑफ डेटा, लेंथ ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये 16 बिट का फील्ड है मीन्स 2 पावर 16 करना है मुझे, ठीक है, 2 पावर 16, 2 पावर 16 करेंगे समथिंग 65,535 अराउंड आएगा, ठीक है। तो ये कितना है, 2 16 बिट्स है मीन्स 2 पावर 16 करना है। तो इतना डिटेल में यू डोंट नीड टू रिमेम्बर, जस्ट रिमेम्बर टोटल लेंथ कितने बिट्स का, इट इज ऑफ 16 बिट्स, 16 बिट का फील्ड है ये।
नाउ सी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो फील्ड है, इट इज यूज इन फ्रेगमेंटेशन। आइडेंटिफिकेशन फील्ड इट इज यूज इन फ्रेगमेंटेशन। कहाँ पे यूज होता है? फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? अभी समझ में आएगा फ्रेगमेंटेशन क्या है। यहाँ पे फ्लैग समझो पहले। ये भी दो, आइडेंटिफिकेशन और फ्लैग्स दोनों बीट, मतलब दोनों फील्ड जो है इट इज यूज इन फ्रेगमेंटेशन। आइडेंटिफिकेशन और फ्लैग्स, ये दोनों बिट कहाँ पे यूज होते हैं, दोनों फील्ड्स कहाँ पे यूज होते हैं? फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन मीन्स पैकेट को डिवाइड करना, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में और डिवाइड करना, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। दैट इज फ्रेगमेंटेशन। सो नाउ सी आइडेंटिफिकेशन में वी कैन सेट द यूनिक आईडी फॉर ईच फ्रेगमेंटेड पैकेट। जितने भी पैकेट के फ्रेगमेंट बने हैं, ठीक है, उसको वी कैन सेट द यूनिक आईडी। तो उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन फील्ड। उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड कौन सा है? फ्लैग। ठीक है, फ्लैग कितने बिट्स का है? 3 बिट्स का है। फ्लैग कितने बिट्स का है? 3 बिट्स का है। सी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन मीन्स एग्जाम्पल वी कैन टेक हियर। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग ये है, सिंपल मीनिंग है, अगर तुम एक पैकेट को स्मॉल स्मॉल इसमें मतलब ब्रेक कर रहे हो, स्मॉल स्मॉल साइज में, मीन्स तुमने क्या किए? फ्रेगमेंटेशन किए। क्या किए तुमने? फ्रेगमेंटेशन की, राइट। तो दोनों जो फील्ड है, आइडेंटिफिकेशन और फ्लैग, फ्लैग दोनों कहाँ पे यूज हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन में यूज हो रहा है, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन हम लोग वी कैन सेट द यूनिक आईडी। फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक आईडी वी कैन सेट, ठीक है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन फील्ड। फ्लैग्स, अच्छा व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ फ्रेगमेंटेशन? क्यों नीड है फ्रेगमेंटेशन का? सपोज अगर तुम्हारा जो डेटाग्राम है, उसका जो साइज है, ठीक है, डेटाग्राम का जो साइज है बहुत ज्यादा है, उसका साइज जितना रिसीवर क्या नहीं कर सकता, रिसीव नहीं कर सकता। इसलिए डेटा को क्या किया जाता है? फ्रेगमेंट किया जाता है, स्मॉल स्मॉल में पीसेस में इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। सो द पैकेट हैज टू बी फ्रेगमेंटेड, ताकि वो इजीली क्या आ जाए? स्मॉल स्मॉल साइज में। एट ए टाइम रिसीवर का इतना कैपेसिटी नहीं है, तो उसको फ्रेगमेंट किया जाता है स्मॉल स्मॉल साइज में, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ पैकेट्स ओनली, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। नाउ सी नेक्स्ट फील्ड। टीसी फ्लैग जो है कितने बीट्स का है? 3 बिट्स का है। तो व्हाट इज फ्लैग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैग? कैन एनीवन टेल व्हाट इज फ्लैग? ये 3 बिट फील्ड है, राइट। तो फ्लैग भी देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, फ्लैग जो फील्ड है ये भी फ्रेगमेंटेशन में यूज होगा, ठीक है। तो फ्लैग फील्ड के हेल्प से यू कैन कंट्रोल एंड आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट। कंट्रोल भी कर सकते हो और आइडेंटिफाई भी कर सकते हो फ्लैग के फील्ड से। तो इसमें भी मीनिंग है, अगर जीरो है, अगर जीरो बिट जीरो है, मीन्स रिजर्व्ड है। मतलब कौन सा ये डेटाग्राम कैसा? रिजर्व्ड है। अगर तुम 1 सेट कर रहे हो, मीन्स डीएफ। यहाँ पे लेट मी राइट हियर, सी कितने बिट्स का फ्लैग है? 3। फ्लैग 3 बिट्स का। जीरो मीन्स रिजर्व्ड, जीरो नॉट इन यूज है, वो रिजर्व्ड पे। 1 मीन्स डीएफ, डीएफ मीन्स डू नॉट फ्रेगमेंट। 2 मीन्स मोर फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो 0, 1 एंड 2। तो ये फील्ड जो फ्लैग फील्ड
क्या बताता है? इट यूज टू आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर 0 है तो रिजर्व्ड है, 1 मीन्स डू नॉट फ्रेगमेंट, मतलब फ्रेगमेंट। और जो तुम्हारा फ्रेगमेंट है, जो डेटाग्राम है, जो डेटाग्राम क्या हो रहा है, वो और ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। डेटाग्राम मीन्स डू नॉट फ्रेगमेंट, डू नॉट फ्रेगमेंट क्या नहीं करना है, उसको ब्रेक डाउन नहीं करना है। तो अगर नहीं करना है तो डू नॉट फ्रेगमेंट, अगर करना है तो वी विल सेट टू मोर फ्रेगमेंट। तो ये फील्ड ये बताता है, फ्लैग फील्ड, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है ना, या तो ब्रेक डू नॉट फ्रेगमेंट करना है या तो मोर फ्रेगमेंट करना है। ठीक है, डू नॉट फ्रेगमेंट एंड मोर फ्रेगमेंट। फिर नाउ नेक्स्ट फील्ड फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट कितने बीट का